आधे सिलेक्शन आपका नहीं होगा ऐसे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे ही भर्ती आ जाएगी मैं तब तैयारी करूंगा, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अगर वो सिलेक्शन वो बच्चा लेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के अगले 3% के बारे में, जो अक्सर बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं। मैंने कमेंट्स देखा है, जो बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर भर्ती कब आएगी, सर भर्ती थोड़ी लेट हो सकती है क्या, सर 2024 में पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता। या फिर बहुत से बच्चे करते हैं कि सर जीके कैसे मजबूत करें अपनी, कि सर हमारी जीके बहुत वीक है, अब किसी का मैथ्स वीक होता है। तो ये जो कमेंट्स बच्चों के आते हैं, इन कमेंट्स को देखकर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें जो वीडियो आपके लिए आपके जो प्रश्न लेकर आया हूँ, वो मेरा पहला प्रश्न जो होगा आपका, वो जीएस के लिए होगा पहला। दूसरा रीजनिंग आपके लिए क्यों अहम है, क्यों आप रीजनिंग पे अपना ज्यादा फोकस करें। और तीसरा जो लास्ट का जो मेरा प्रश्न होने वाला है, आखिर एग्जाम में देरी क्यों हो रही है, क्यों आपका एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको पता चल सके तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या है, कैसे आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, कैसे अपना आधार स्तंभ खड़ा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपका एग्जाम में देरी क्यों हो रही है, सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग में आपके एक साल पहले ही चर्चा आई थी कि यूपी पुलिस में 35,000 की वैकेंसी आ रही है, 35,757 पद बताए गए थे। फिर उसके बाद गर्माहट तेज होती चली गई कि भर्ती आ रही है। उसके बाद बता दिया कि 52,699 पोस्ट जो बढ़ा दी गई। अभी योगी ने जो अनाउंसमेंट किया था, उसमें कहा था कि 52,699 पोस्ट है आपकी, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। एसआई के लिए जो बताई थी 2469 बताई थी। लेकिन अब बिल्कुल मामला थोड़ा शांत हो गया है, बिल्कुल कोई बच्चा इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही कोई चर्चाएं हैं, ना कोई यूट्यूबर जितने हैं, कोई नहीं बताता कि वैकेंसी कब आ रही है। क्यों मामला शांत हो गया? क्योंकि जैसे ही गर्माहट हुआ था, कि जैसे ही दौर चालू हुआ था कि भर्ती आएगी आएगी आएगी, अरे भैया भर्ती आएगी हमें पता है, लेकिन कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। इसी बीच सरकार को पता है कि भर्ती कब आ रही है। इसलिए अपने दिमाग में ये मत बिल्कुल रखे कि भर्ती आएगी जब भी हम तैयारी करेंगे। इसलिए तैयारी करते रहे। पहले मैं तीनों क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, और सबसे लास्ट का जो मेरा प्रश्न है, आखिर एग्जाम में देरी क्यों हो रही है, उसमें मैं सारी बात बता दूंगा आपकी एग्जाम में देरी क्यों हो रही है। आइए चलते हैं। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है कि जीएस के लिए क्या करें। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर जीके हम कैसे मजबूत बना सकते हैं, मेरी जीके बहुत कमजोर है। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ। जीके के लिए मैंने आपको इससे पहले बहुत सारी वीडियो बनाई, मैं बहुत सारी वीडियो में 2 प्रश्न आपके लिए बार बार लेकर आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको ये लेकर आता हूँ। पहला प्रश्न क्या है मेरा, जीके के लिए है। तो जीके की मैंने आपको एक लूसेंट की बुक बताई थी। आपको क्या बताया था? लूसेंट की बुक बताई थी। मैंने आपको एक बुक बताई थी लूसेंट। आप लूसेंट से तैयारी करें, और एक बुक अपने पास रखें पढ़ने के लिए, लूसेंट हो या जो आपको अच्छा जिसका समझ आता हो कि मुझे ये राइटर अच्छा लगता है, मैं उससे पढ़ता हूं, तो वो भी बुक्स आपके पास है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बुक्स को इतनी बार रिवाइज करें कि वो तैयार हो जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब जीके तैयार करने के लिए तुम बहुत सारी बुक्स मार्केट से इकट्ठी कर लो, ना तुम उसको पढ़ पाओगे ना तुम उसको पढ़ पाओगे। इसलिए एक ही अपने पास बुक्स रखे और उस बुक्स को बार बार रिवाइज करें, उससे आपकी जीके मजबूत होगी। ठीक है, तो लूसेंट की मैंने बुक बताई थी, इसको बार बार रिवाइज करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, उसके लिए बहुत सफिशिएंट बुक है। ठीक है, अगर तुम बड़े लेवल का एग्जाम करोगे तो फिर तो बड़ी बुक्स आ जाएगी। जैसे अगर बात करते हैं तो लक्ष्मीकांत वगैरह, परीक्षा वाणी, ये बहुत कंटेंट है इनके पास। ठीक है, अगर तुम छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट है कि आपके पास लूसेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास लूसेंट बुक है, उसके साथ में अगर करंट की बात करते हैं, स्पीडी मंथली या ईयरली आप ले लेना, स्पीडी की बुक आपके पास है। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी आप ले सकते हैं यूपी स्पेशल के लिए, बहुत अच्छी बुक है, मैंने अभी देखा था, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो ये 3 बुक्स अपने पास रखे। आपके पास महीने हैं 4 से 5 महीने हैं। 4 से 5 महीने में इसको आप इतनी बार रिवाइज कर दोगे, डेली 2 घंटे पढ़ो, ज्यादा नहीं, डेली 2 घंटे जीके को पढ़ो। 1 घंटा शाम पढ़ो, 1 घंटा सुबह उठ कर पढ़ो, जिससे कि माइंड फ्रेश रहता है, अच्छा समझ आता है। ठीक है, तो डेली जब 2-2.5 घंटे आप इसको दोगे, तो ये आप 4 महीने में कम से कम इतनी बार रिवाइज कर देंगे कितना आप मैथ नहीं कर सकते। ठीक है, जब ये आपकी तैयारी हो जाएगी, जब आपको लगेगा कि मेरी जीके मजबूत हो गई, खुद आपको लगेगा। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने टेलीग्राम पे देखा था, तो उसने कहा था कि सर मैं भूल जाता हूँ। भाई भूलने की आदत यही है ना कि तुम एक चीज एक बार पढ़ दोगे, 2 बार पढ़ दोगे, उसे तीसरी बार रिवाइज नहीं करोगे। एक कहते हैं कि मैंने 10 पेज पढ़ लिए, मैंने पहले पेज का भूल गया, तो वो कमी आपके अंदर है, वो हमारे अंदर नहीं है, वो आपके अंदर है। आप क्या काम करते हो कि एक पेज को पढ़ोगे, 2 बार पढ़ दोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे को बोलते चले जाओगे। लेकिन जब तुम दोबारा रिपीटिंग करोगे इसको, तो आपके माइंड तेज होता चला जाएगा, जिससे कि आपकी जो वीकनेस थी
वो मजबूत हो जाएगी। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि जब मैंने पहली रीडिंग की थी उसमें क्या हुआ था, जब दूसरी रीडिंग मैंने की है तो उसमें तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरे अगर पहले बार में अगर 30% या 20% भी आपको याद है तो दूसरी रीडिंग में आपको कम से कम 40 से 50% हो जाएगा। ऐसे ही बार बार रीडिंग जब आपकी आएगी तो आपकी जीके मजबूत हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आ जाता है, प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाने ही होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि पूर्वालोकन, पूर्वालोकन ये हर सब्जेक्ट का घटना चक्र आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास 2021 का रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा, ये मार्केट के अंदर हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ये जो है पॉलिटी का है, आप देख सकते हैं, संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था शासन, ये मेरे पास 2021 का है। आपके पास घटना चक्र जो होगी, अब तुम किसी के पास नहीं है, पुरानी है तो पुरानी भी चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नए लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट की एक भी आती है और अलग अलग सब्जेक्ट की भी आती है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, इतने सारे क्वेश्चन दिए गए जितने भी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, यूपीएससी या पीसीएस लेवल, एआरओ आरओ जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें जो प्रश्न आ गए हैं वो इसके अंदर है। क्योंकि आज के टाइम में जो एग्जाम का लेवल हो गया ना, इतना हार्ड हो गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के, वो यहीं से पूछे जाते हैं। जो बड़े लेवल के एग्जाम में आ जाते हैं वो उसको फेल कर देता है, बड़ा लेवल उसमें उसको रखता ही नहीं है फिर बाद में, तो उसको यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या फिर दिल्ली पुलिस या रेलवे, ये उसको उठा लेता है, वो प्रश्न अपने पेपर में रख देते हैं। इससे आप पूर्वालोकन लगाना हर सब्जेक्ट के, इससे आपको खुद आपकी गलती का खुद एहसास हो जाएगा कि हम कहाँ गलती करते थे, कहाँ नहीं करते थे। इसलिए इस हिसाब से तैयारी करें, आपकी जीके बहुत मजबूत हो जाएगी। गारंटी से आप 30+ ले आएंगे अगर इस हिसाब से तैयारी करेंगे। 4 से 5 महीने बहुत होते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग क्यों अहम है सिलेक्शन के लिए। मैंने एक बात बताई थी आपको, रीजनिंग के आपके 56 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ रीजनिंग के ऊपर, कैसे आप रीजनिंग में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बात बता देता हूँ, रीजनिंग आपके लिए सिलेक्शन के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। रीजनिंग को इतना मजबूत कर दो कि आपके 56 में से 50+ क्वेश्चन आ गए। अगर आपके 56 में से और आप 50 क्वेश्चन कर देते हो तो आप ये मान लो सिलेक्शन 70% आपका हो गया है। अब आपकी जीके चाहे मजबूत हो या ना हो, क्योंकि जीके में अगर तुम तुक्के भी मारोगे ना तो भी 17 से 18-20 क्वेश्चन फिर भी कर लेता है इंसान, क्योंकि जीके में बिल्कुल आसान लेवल की जीके आती है, हार्ड लेवल की नहीं आती है। और उसके बाद आपका बचेगा क्या, मैथ और हिंदी। आपको 100+ तो आराम से चला जाएगा, क्योंकि आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। अगर 30 वहां कर लोगे तो 80 हो जाएंगे, और मैथ करोगे तो 10-15 मैथ में करोगे तो 95 के आसपास हो जाएंगे, और फिर जीके में मान लो तो वही 110-14 115 के आसपास आप चले जाओगे। इसलिए रीजनिंग सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, इसलिए रीजनिंग को तैयार अच्छे से करें। रीजनिंग की मैंने बुक बता रखी है। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर आज नया है तो इससे पहले वो जितनी पुरानी वीडियो मैंने डाली हुई एक बार उनको एक बार देख ले, उससे आपके अच्छे समझ आ जाएगी कैसे मैंने बताया था रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके अहम होने वाले हैं, वो मैंने आपको बता रखे हैं। इसलिए रीजनिंग को बिल्कुल मत छोड़ना, रीजनिंग को डेली वो करना। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं अभी से कुछ दिनों के बाद ही एक सीरीज चालू करने वाला हूं, उसमें आपको डेली एक चैप्टर के प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं। उसमें आपको इतनी प्रैक्टिस मिल जाएगी, कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद रीजनिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैंने बता दिया। अगर आप तैयारी करोगे तो 50 के आसपास आप कर सकते हो। यही आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है। सिलेक्शन आपको यही दिलाएगी रीजनिंग, और कोई नहीं दिलाएगा। उसके बाद क्योंकि जीके, अभी कमेंट मैंने टेलीग्राम पे देखा था, उसमें बताया था कि सर जीके कितनी पढ़ दो फिर भी कम होती है। हाँ भाई, जीके में डेली क्वेश्चन बनते हैं इसलिए कम होती है। और ये जो है ये निर्धारित है, क्या है, आपका रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ। मैंने आपको कल बताया था, जो भाई टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको मैंने बताया था कि रीजनिंग में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2000 क्वेश्चन है। पूरी रीजनिंग को बात करें तो 2000 क्वेश्चन है, और टॉपिक कितने हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 वही पर्सन होते हैं, बट बार बार संख्या चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाते हैं, घूम फिरा के वही आते हैं, ठीक है। तो 2000 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। वही मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ में भी 2 या 3000 क्वेश्चन सारे है जो है, लेकिन उसको जब आप किताब के अंदर देखते हैं तो एक क्वेश्चन की वैरायटी 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इसलिए वो बढ़ा के 9000, जैसे किरण पब्लिकेशन में 9500+ या 11000+ क्वेश्चन दिखाते हैं। वो क्या है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिवाइज करते हैं, इसलिए वो जाके होते हैं। अगर बात करें तो 200 टॉपिक है मैथ के अंदर ज्यादा से ज्यादा, और 2000 क्वेश्चन है। 2000 क्वेश्चन आप 4 महीने में तैयार नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो आप, अगर वो आपकी मेहनत के ऊपर है। अब सबसे बड़ा जो मेरा लास्ट का प्रश्न रह गया है, वो रह गया है आखिर एग्जाम में देरी क्यों हो रही है। आपके एग्जाम में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपके पेपर जो आपकी कंपनी कराएगी, वो कंपनी आपकी है, जो आपकी कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, अभी उसको टक्कर देने के लिए
कोई भी कंपनी सामने नहीं आ रही है जो उसको सामने रख सके, जिससे कि आपके सामने जैसे कोई कंपटीशन होता है, किसी दो आदमियों के बीच में कंपटीशन होता है, सेम उसी तरह से आपकी जो कंपनी है उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी नहीं मिल पा रही है। अभी जितनी भी कंपनी है वो सभी बैन चल रही है, ठीक है, सभी बैन चल रही है। एप कैट वगैरह कंपनी जितनी है, किसी न किसी राज्य में इन्होंने कोई घोटाला किया है जिसकी वजह से बैन चल रही है, इसलिए उसको कोई नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जब भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, बताया था कि 52,699 पोस्ट है, ठीक है, तब आपको बताया गया था कि भर्ती जल्द आने वाली है। आपको बताया था कि 15 जुलाई को आपको टेंडर भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो आपको वो सामने टक्कर देने के लिए जो सामने कंपनी है वो कोई नहीं है अभी आपकी, ठीक है। तो इसलिए इसमें एग्जाम में देरी हो रही है और एग्जाम आपका जनवरी या दिसंबर में ही होगा, चाहे आप 15 जुलाई से टेंडर प्रक्रिया पूरी करा लेते या फिर आने वाले 1 महीने में करा लेते, क्योंकि चुनाव 2024 में है और चुनाव को देखते हुए सरकार चाहेगी कि वो अपने राज्य में जल्दी से जल्दी युवाओं को नौकरी दे, जिससे कि युवाओं को उनके ऊपर भरोसा हो जाए और वो उनको वोट दे और फिर दोबारा से राज्य में या फिर केंद्र में उनकी सरकार बनाए। इसलिए आपका एग्जाम जो होगा वो 100% कहां तक होगा? जनवरी या फिर दिसंबर के लास्ट में होगा। इससे लेट मुश्किल होगा, चाहे आपके एग्जाम 1 महीने बाद वो आपका जो फॉर्म हो वो 1 महीने बाद स्टार्ट हो या 1 महीने पहले स्टार्ट हो जाते, बात वही है। इससे पहले जो भर्ती आई है वो भी देख सकते हैं, 2019 की जो भर्ती आई थी, 2018 की आई थी, 41,000 में आपके 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ था, 4 महीने के अंदर अंदर में पेपर भी करा दिया गया था। 2019 की आई थी 29,000 की जो वैकेंसी, आपकी 568 की जो वैकेंसी बताई गई थी, उसमें भी आपका क्या हुआ था? उसमें भी आपका सितंबर अक्टूबर में जाकर आपका वो हुआ था, फॉर्म भरे गए थे और जनवरी में आपका एग्जाम करा दिया गया था। 4 महीने के अंदर में एग्जाम हो जाता है और अभी आपके पास 5 से 6 महीने हैं। तो अगर 1 महीने बाद भी आपके वो आते हैं तो भी आप फॉर्म भर के और जनवरी तक आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। तो यही जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला था, इसलिए बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दो। आप सही बता रहे हो, ये अपने दिमाग से आप निकाल दो कि आपकी भर्ती कब आएगी। अगर आप दिमाग में ये रख के चलोगे ना कि भर्ती कब आएगी, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे। कि बहुत से बच्चे बैठे रहते हैं कि जब तैयारी आएगी मैं जब ही तैयारी करूंगा। अगर आप ये अपने माइंड में रखोगे कि तैयारी जब भर्ती आ जाएगी, भर्ती आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, ये अपने दिमाग से निकाल दे, सिलेक्शन आपका नहीं होगा ऐसे। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे ही भर्ती आ जाएगी मैं तब तैयारी करूंगा, तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर वो सिलेक्शन वो बच्चा लेगा जो ये दिमाग में सोच ही नहीं रहा कि भर्ती कब आएगी, क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ने से मतलब है, उसे किसी और चीज से मतलब नहीं है। जैसे फॉर्म आएगी फॉर्म फिल कर देगा, उसके बाद वो अपनी तैयारी पे ध्यान दे रहा है, अपने दिमाग में टेंशन पैदा नहीं कर रहा है कि भर्ती आएगी मैं तभी तैयारी करूंगा, भर्ती ना आए कभी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर एज होने वाले होते हैं, वो कंफ्यूज है कि सर हम तैयारी करें या ना करें। भाई तुम अपनी तैयारी छोड़ो मत, अगर आप भगवान ने चाहा आपके पास लास्ट मौका हो भी सकता है, इसलिए आप तैयारी करते रहे। अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाए कि भर्ती आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, ठीक है। इसलिए तैयारी करते पीछे मत हटे, ठीक है। तो ये तीनों के सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन आप तक हो इसलिए बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।